हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है किसी भी दर्पण के सामने किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा उसकी फोकस दूरी f में संबंध याद करेंगे। उसका डेरिवेशन करना आपको फार्मूले का। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन पर आपका चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पर एक वस्तु AB है जिससे कि एक सीधे प्रकाश किरण BR जा रही है। ओके, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर जाती है, यानी परावर्तित किरण RF कह सकते हैं हम। ठीक है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है A' B' बनता है, जो कि केंद्र और फोकस के मध्य बनता है, क्योंकि वस्तु की जो स्थिति आपकी है इसमें वह कहाँ पर है, केंद्र और अनंत के बीच, यानी इधर अनंत होगा, यानी केंद्र और अनंत के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा वस्तु की दूरी हमने क्या ले रखी है यहाँ पर, P से A तक है, यानी PA, और वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, U से। ओके, उसके बाद हमारा प्रतिबिंब A' पर बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, P से लेकर A' तक की, यानी PA', जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से, क्योंकि देखिए ये ऋणात्मक दिशा में है, बाएं साइड है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी ये सभी दूरी हमारी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ओके, इसके बाद हमारी फोकस दूरी F होती है, जो कि हम P से मापते हैं, तो ये क्या हो गया, PF, जिसको कि हम -F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब चित्र को समझने के बाद अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, तो इस चित्र में कुछ त्रिभुज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर वस्तु के साथ और प्रतिबिंब के साथ, दोनों के साथ आपको त्रिभुज की तुलना करनी है केवल, और मात्र कुछ और करना नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ABC, यहाँ पर एक त्रिभुज क्या है आप लिख लेते हैं, यानी त्रिभुज ABC है, यानी और इधर लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे, त्रिभुज ABC तथा अब आप इसमें देख लेंगे कि त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिभुज और ऐड है, यानी उसके साथ कौन सा त्रिभुज लगा हुआ है। जैसे देखेंगे ABC के साथ यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ A', B', C, और देखिए दोनों इसके संगत कोण ये वाले बराबर, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, समकोणीय, क्योंकि वस्तु की स्थिति जो होती है वो 90 डिग्री पर होती है, और प्रतिबिंब की स्थिति भी यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री, यानी इनके सभी एंगल जो होंगे बराबर होंगे, इसलिए हम इन चीजों को समकोणीय कर सकते हैं। यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज A' B' C, यानी यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज A' B' C क्या है, समकोणिक है, यानी इनके सभी कोण जो हैं वो क्या है, समान है, यानी क्या है, समकोणिक है। तो आप जो त्रिभुज की समरूपता की प्रमेय पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं जो भी त्रिभुज आपके समरूप होते हैं वो क्या होते हैं, उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात मतलब ये वस्तु की स्थिति है, यानी वस्तु की लंबाई AB है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, AB अपान, अब यहाँ पर प्रतिबिंब, इसकी संगत भुजा क्या है, यहाँ पर AB की लंबाई दिया है, तो यहाँ पर आपको किसकी लेनी है, प्रतिबिंब की लंबाई लेनी है। प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर कितना दिया है, A' B' दिया है, तो आपको क्या ले लेना है, A' B', ये इक्वल होगा इसकी अन्य सभी संगत भुजा। अन्य संगत भुजा इसकी क्या है, देखिए A के साथ C है और इसके साथ इसका आधार क्या है, A', यानी यहाँ पर हम कर सकते हैं AC अपान A', ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड टर्म इसका देखिए क्या है, इसके बाद इस प्रतिबिंब के साथ देखिए यहाँ पर एक और त्रिभुज बन रहा है, जैसा कि आपको चित्र में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक बन रहा है, देखिए FRN तथा FA' B', इन दोनों के देखिए कोण एंगल समान है, इसको हम मान लेंगे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, यानी ये इक्वल है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज FRP तथा त्रिभुज A', B' समकोणिक है, यानी इनके कोण जो है वो क्या है, समान है, समकोणिक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी बात वही रहेगी, यानी RN, ये इसका लंब है ना, लंब यहाँ पर दिख रहा है आपको, सीधी भुजा, यानी हो जाएगा यहाँ पर RN अपान, इसके संगत है, संगत भुजा इसकी कौन सी होगी, A' B' होगी, तो यानी RN अपान A' B', यह इक्वल होगा किसके, यहाँ पर देखेंगे RN, इनके साथ संगत भुजा कौन है, FN है, यानी NF कर सकते हैं हम, NF बटे इसका आधार क्या है, A', है, यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, A'। लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो RN है, ये जो ये RN आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं AB के बराबर होगा, RN जो होगा वो AB के बराबर, क्यों, क्योंकि देखिए ये पैरेलल लाइन है, आपके पहले डेरिवेशन में आपको बता चुके थे कि ये एक पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन में हर जगह जो भी दूरियां होती है वो समान होती है, तो यानी AB जो होगा वो RN के बराबर होगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन या परंतु जो RN है वो AB के बराबर है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम AB की जगह पे देखिए, यहाँ पर जो RN है
आर एन की जगह पे हम ए बी रख देते हैं, यानी यहाँ पर जो आर एन इसके जगह क्या रख सकते हैं हम, ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे सेकंड साइड क्या है, एन एफ अपान ए डैश एफ। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम पहले ही डेरिवेशन में कर चुके थे, हमने क्या बताया था आपको कि अगर बिंदु आर को पी के बहुत निकट मान लिया जाए, यानी अगर हम मान लेते हैं कि ये जो आर पॉइंट है वो पी के बहुत नज़दीक हो, यानी यहाँ पर अगर हम करें तो इसको लिख सकते हैं कि यदि बिंदु आर, चित्र में आप ध्यान से देखेंगे बिंदु आर कहाँ पर है, जहाँ पर आपतित किरण आए, यानी दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। आप लिख सकते हैं यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो आर जो होगा वो पी के बहुत नज़दीक होगा, यानी करीब होगा। यानी जब बिंदु आर पी के बहुत निकट हो, बहुत निकट हो, तब क्या होगा, देखिए अगर ये आर इसके बहुत निकट हो गया तो जो एफ एन है, यानी जो एफ एन है वो किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर होगा। यानी यह किरण यहीं पर आके टकराएगी तो ये जो एफ एन दूरी एन खिसक के यहाँ पर पी के स्थान पर आ जाएगा, यानी एफ एन जो होगा एफ पी के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एफ एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की तुलना कर दीजिए आप, यानी समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 में हम जब देखेंगे तो कुछ चीज़ें हमको कॉमन दिख रही हैं। जैसे देखिए समीकरण वन का लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है, ए बी अपान ए डैश बी डैश, वहीं समीकरण 2 का भी जो लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है, ए बी अपान ए डैश बी डैश। यानी जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए सी अपान ए डैश सी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर क्या है, एफ एन अपान ए डैश एफ, ये आप कर सकते हो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए जैसा समीकरण 1 से हमें क्या मिला था, ए सी अपान ए डैश सी इज इक्वल टू एफ एन अपान ए डैश एफ। तो चलिए इसका मान रखते हैं आप। ठीक है, देखिए ए सी कहाँ पर है, आप अपने चित्र में देखेंगे ए से सी तक की दूरी, ये हमको कैसे मिलेगी। अब देखिए हमको लिखना इन्हीं के रूप में है, यू भी एफ के रूप में हमको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यू भी एफ के साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान देंगे यहाँ पर कि आपको यहाँ पर आर के रूप में भी लिख सकते हैं। आर के रूप मतलब वक्रता त्रिज्या के रूप में आप लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध वाला वीडियो था उसमें आपने क्या पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो यानी कि यहाँ से अगर हमको संबंध आर के रूप में भी मिला तो उसको भी हम लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमको वहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2f मिल जाएगी। ठीक है, तो आर के रूप में भी अगर हमको वैल्यू मिलती है तो उसको भी हम आराम से रखते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या है, ए सी का मतलब ये इतनी भुजा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ए सी है, ए सी हमको कब मिलेगा, जब देखिए पी से ए तक की पूरी भुजा में से, यानी ये टोटल भुजा में से अगर हम पी सी को काट के निकाल दें, यहाँ पर देखेंगे लीगल होना चाहिए। जैसे पी ए क्या है हमारे पास, यू है, पी सी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सी को क्या लिख सकते हैं कि पी ए माइनस पी सी अपान ए डैश सी। ये रहा हमारे पास ए डैश सी, चित्र में देखेंगे ए डैश सी। ए डैश सी कब मिलेगा हमको, पी सी में से पी ए डैश को घटाने पर मिलेगा। ओके, पी सी में से पी ए डैश को अगर हम घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ए डैश सी मिल जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश इज इक्वल टू एफ एन है। यहाँ पर देखेंगे एफ एन, ये एफ एन हमने क्या कहा था, एफ एन जो होगा एफ पी के बराबर होगा। हमने पहले ही बता दिया था कि एफ एन जो होगा वो एफ पी के बराबर होगा। तो यानी इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ पी रख सकते हैं या पी एफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद नीचे क्या ए डैश एफ है, ये रहा ए डैश एफ। ए डैश एफ को क्या रख सकते हैं, पी ए डैश पूरा पी ए डैश माइनस पी एफ, यानी पी एफ। ठीक है, पी ए डैश में से अगर पी एफ को घटा देंगे तो ए डैश एफ आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पर आप सबका मान रखिए, पी ए का मतलब क्या है आपके पास, माइनस का यू है, माइनस पी सी, पी सी वक्रता त्रिज्या है। देख लेंगे यहाँ से केंद्र से ध्रुव तक की बीच की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। लेकिन यहाँ पर सभी दूरियां माइनस में होंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा अपान पी सी। फिर से पी सी है तो पी सी का मतलब क्या हो गया, माइनस आर माइनस पी ए डैश है। यहाँ पर देखेंगे पी ए डैश क्या है हमारे पास, भी है। यानी यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस भी। एफ पी या पी एफ पी, यानी ये क्या है आपके पास, फोकस दूरी है, वो भी किस में है, माइनस एफ अपान
ये क्या हो जाएगा पी ए डैश, ध्यान से देखिएगा इसमें पी ए डैश कहाँ पर है, पी ए डैश का मतलब होता है भी, यानी हमने क्या रख दिया माइनस भी, खाली वैल्यू रखनी है आपको, बाकी कुछ नहीं करना, ध्यान से वैल्यू रखते चलेंगे। पी एफ, पी से एफ तक की दूरी क्या है माइनस एफ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंबल के साथ इसको डिनोट करते हुए चलना है, सिंबल के साथ इसको रख दीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे माइनस यू, उसके बाद माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस आर अपान क्या हो जाएगा माइनस आर है यहाँ पर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस भी हो जाएगा, ओके। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू माइनस एफ है, माइनस लगा देंगे बटे माइनस भी और माइनस माइनस मिलके प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू रख देते हैं। इस आर की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, आर की वैल्यू रख दीजिए। आर की वैल्यू क्या है 2f है, आर की वैल्यू क्या है आपके पास 2f है, तो रखते चलेंगे माइनस यू प्लस आर की जगह क्या रखना है आपको 2f रखना है, अपान नीचे क्या है माइनस आर प्लस क्या है भी है, इज इक्वल टू यहाँ पर एफ है, माइनस एफ को रहने देंगे, अपान यहाँ माइनस भी प्लस एफ, ओके। अब क्या करते हैं हम वज्र गुणन करते हैं। वज्र गुणन का मतलब क्या होता है कि तिरछा गुणा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा यहाँ पर होगा, तो देखो माइनस यू प्लस 2f, इसका गुणा किस में करना आपको माइनस भी प्लस एफ में, इक्वल टू, यानी इसका गुणा यहाँ पर कर दिया हमने, माइनस यू प्लस 2f था, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ माइनस भी प्लस एफ के साथ। दूसरे साइड देखिए माइनस एफ पहले से है, यानी माइनस एफ का मल्टीप्लाई किस में होगा माइनस आर, आर की जगह पे हमको क्या रखना था, आर की जगह हमको 2f रखना है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 2f है ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या रखना है, f का है यहाँ पर है, ये आ गया 2f, यानी माइनस 2f प्लस भी, ओके। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, देखिए u का मल्टीप्लाई माइनस यू का मल्टीप्लाई प्लस भी में होगा, तो ये क्या हो गया u भी हो गया, ओके। माइनस यू का जब एफ में हुआ तो माइनस यू एफ हो गया, ठीक है। अब 2f की बारी है, 2f का करते हैं, तो प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया, 2f का जब भी में होगा तो 2v, 2f का भी में होगा तो 2v हो गया, ओके। 2f का f में होगा, देखिए यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा, 2f का f में होगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, दूसरे साइड चलते हैं अपने, तो देखेंगे यहाँ पर माइनस एफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ का जब 2f में होगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एफ का जब भी में होगा तो माइनस भी एफ होगा, ओके। अब देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, ओके। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या है यू भी माइनस यू एफ प्लस 2v प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस भी एफ था, ठीक है। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या क्या है उसको देख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर माइनस भी एफ है, ठीक है, ये 2v को उधर हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, या उसको भी इधर ही ट्रांसफर, यानी सबको इधर ही ट्रांसफर कर लेते हैं, अपने साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या है यू भी है, यू भी माइनस यू एफ है माइनस 2v है, ठीक है। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, भी एफ इधर आएगा तो प्लस भी एफ हो जाएगा, यानी प्लस भी एफ इज इक्वल टू, उधर क्या बच गया 0 बच गया आपके पास। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए यू भी माइनस यू एफ माइनस, देखेंगे यहाँ पर 2v है और इसमें भी एफ है, तो 2v में से जब भी एफ माइनस होगा तो केवल क्या बचेगा बी एफ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस वाली चीज़ों को पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, प्लस वाले को रोक लेते हैं अपने, यानी यहाँ पर क्या है हमारे पास यू भी है, यू भी को रोक लेते हैं, इज इक्वल टू, देखिए यू एफ इधर जाएगा तो प्लस यू एफ हो जाएगा, भी एफ इधर जाएगा तो प्लस भी एफ हो जाएगा, ओके। तो आगे देखते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, इसमें हम यू भी एफ से भाग दे देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे भाग देंगे यू भी एफ से। तो यहाँ पर क्या है यू भी है, तो इसमें क्या करेंगे यू भी एफ से हमको भाग देनी है, ओके, यू भी एफ से भाग दे देते हैं, ठीक है। इधर क्या है हमारे पास यू एफ है, इसमें क्या करेंगे यू भी एफ से भाग देंगे, ओके, प्लस भी एफ है, भी एफ में भी क्या करेंगे यू भी एफ से भाग देना हमको। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यू भी से यू भी कैंसिल हुआ तो क्या बच गया यहाँ पर 1/f बचा, ओके, इक्वल टू, देखिए यू से यू कैंसिल हुआ, एफ से एफ कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1/v बचा, ठीक है, प्लस
यहाँ पर देखिए v से v कैंसिल हुआ, f से f कैंसिल हुआ, तो क्या बचा u, यानी 1/u बचा आपके पास। तो आपके पास फार्मूला क्या आ गया देखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका आ गया आपके किसी भी दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, सभी चीज़ें पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो या फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और क्लास कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू, टेक केयर।